नमस्कार, मैं राजीव वर्मा पूर्वज श्री राम के सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम श्री राम के पूर्वजों की 39वीं पीढ़ी के नेतृत्वकर्ता महाराज दशरथ के जीवन के अंतिम क्षणों की चर्चा करेंगे, जब वे श्री राम को वन जाते हुए देखने के लिए विवश है। इस समय वे कैसे श्री राम और सीता को रोकने के प्रयास करते, श्री राम के दृढ़ निश्चय के आगे विवश होकर सुमंत्र को श्री राम के साथ भेजते हुए क्या संदेश देते, और अंत में श्री राम को छोड़कर सुमंत्र के लौटने पर कैसे श्री राम के वियोग में प्राण त्यागते, जानने के लिए आइए शुरू करते हैं पूर्वज श्री राम के। राष्ट्र के रक्षक हैं वो, विश्व के वो पथ प्रदर्शक, सत्य जिनके है धरोहर, सूर्य के हैं वो उपासक। गंगा है वो, सिंधु है वो, वही तो जम्बू द्वीप है, सगर रघु दशरथ है वो, वही तो राजा दिलीप है। निर्माता भारत वर्ष के, शासक अयोध्या धाम के, इक्ष्वाकु सूर्यवंशी, पूर्वज श्री राम के, श्री राम के, श्री राम के, पूर्वज श्री राम के। महाराज दशरथ ने जब कैकेयी से कहा कि मैं भी श्री राम के साथ वन में चला जाऊंगा, प्रजा भी चली जाएगी, तब तुम अकेली भरत के साथ राज्य का सुख भोगना। यह सुनकर निश्चित ही रानी कैकेयी का मन भी हिल गया होगा, लेकिन स्वयं श्री राम ने इन तर्कों को महत्व नहीं दिया और कहा कि मैं सब कुछ त्याग चुका हूं। 14 वर्ष वन में रहने के लिए मुझे केवल वल्कल वस्त्र ही चाहिए। तब रानी कैकेयी को अंधकार में रोशनी दिखाई दी और उन्होंने स्वयं श्री राम के समक्ष वल्कल वस्त्र प्रस्तुत कर दिए। आगे क्या हुआ, आइए देखते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता कैकेयी द्वारा प्रस्तुत वल्कल वस्त्रों में से श्री राम ने 2 चीर वस्त्र ले लिए और उन्हें धारण कर लिया। लक्ष्मण ने भी अपने सुंदर वस्त्रों को त्याग कर महाराज दशरथ के समक्ष ही तपस्वियों के वस्त्रों को धारण कर लिया। अब माता सीता की बारी थी। महर्षि वाल्मीकि माता सीता की प्रतिक्रिया को अत्यंत मार्मिकता से प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि माता सीता अपने पहनने के लिए प्रस्तुत वल्कल वस्त्रों को देखकर डर गई, जैसे हिरनी बिछे हुए जाल को देखकर डर जाती है। इसका अर्थ यह नहीं था कि माता सीता को वे वस्त्र पहनने नहीं हैं। यहाँ महर्षि वाल्मीकि यह समझा रहे हैं कि सीता के लिए इस प्रकार के वस्त्रों को ग्रहण करने का यह प्रथम अनुभव है। वे कैकेयी द्वारा प्रस्तुत वस्त्र ग्रहण तो कर लेती हैं, परंतु वे लज्जित और दुखी हैं कि उन्हें ये वस्त्र पहनना नहीं आता। तब वे श्री राम से कहती हैं कि वन में रहने वाले मुनि इन चीर वस्त्रों को कैसे बांधते हैं। यहाँ महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि यह घटनाक्रम महाराज दशरथ के समक्ष हो रहा है। ये दिखाता है कि वे ये कहना चाहते हैं कि क्या महाराज दशरथ तब भी चुप रहे जब उन्होंने माता सीता को ऐसी असहज स्थिति में देखा। वे आगे लिखते हैं कि जब माता सीता को वस्त्र बांधना नहीं आया तो स्वयं श्री राम ने सहायता की। ये पूरा घटनाक्रम देखकर महाराज दशरथ या तो चुप थे या वे कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं थी, परंतु उनके गुरु वशिष्ठ बोले और उन्होंने जो कहा वो जानने योग्य है।
गुरु वशिष्ठ के वचन महाराज दशरथ के राज्य में एक नारी के स्थान और सम्मान को स्पष्ट करते हैं। गुरु वशिष्ठ ने कैकेयी से स्पष्ट कहा कि देवी सीता वन में नहीं जाएंगी, ये यहीं रहकर श्री राम की जगह राज्य करेंगी। गृहस्थों के लिए पत्नी उनकी आत्मा मानी जाती है, क्योंकि सीता श्री राम की आत्मा है, अतः वह उनकी जगह पृथ्वी का पालन करेंगी। यह बहुत बड़ा वक्तव्य है जो बताता है कि महाराज दशरथ के राज्य में रानी को राज्य पर शासन के योग्य समझा जाता था। इसके बाद वे जैसे ही आदेशित करते हैं कि पुत्रवधू के शरीर के वल्कल बदलकर उन्हें उत्तम वस्त्र प्रदान किए जाएं, क्योंकि इनका वल्कल वस्त्र पहनना उचित नहीं है। हम देखते हैं कि गुरु वशिष्ठ के कहने पर माता सीता वल्कल वस्त्र धारण करती हैं। उनका तर्क ये है कि पति श्री राम के समान ही वे भी वल्कल वस्त्र धारण करेंगी, लेकिन सीता को ऐसा करते देख वहां उपस्थित सभी लोग चिल्लाने लगे कि हे राजा दशरथ, तुम्हें धिक्कार है। वास्तव में ये पूरा घटनाक्रम ऐसे वर्णित है जैसे महाराज दशरथ को उलाहना दी जा रही हो। अंततः महाराज दशरथ के लिए ये सब देखना और सुनना असहनीय हो जाता है और वे कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ का कथन उचित है, सीता वल्कल वस्त्र पहनकर वन को नहीं जाएगी। वे रानी कैकेयी से कहते हैं कि रामेण यदि ते पापे किंचित कृतम शोभनम अपकारः का ईहते वैदेह्य दर्शिता अथ में, अर्थात संभव है कि श्री रामचंद्र ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा था, परंतु मुझे यह समझ नहीं आता कि जानकी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। कहीं ना कहीं महाराज दशरथ ये समझ चुके हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो रुकने वाला नहीं। वो तर्क देते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुखी होते हैं, रानी कैकेयी को भला बुरा कहते हैं, स्वयं के भाग्य को स्वयं को पूछते हैं और व्यथित होकर विलाप करते हैं और बार बार ये विचार करके कि उन्हें श्री राम का वियोग झेलना होगा मूर्छित हो जाते हैं। दूसरी ओर श्री राम उनसे आज्ञा लेकर जाने को आतुर है। श्री राम के वन जाने को निश्चित जानकर अंत में महाराज दशरथ क्या करते हैं, आइए देखते हैं। श्री राम ने वल्कल वस्त्र धारण कर लिए हैं और वे महाराज दशरथ से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे शोकाकुल माता कौशल्या का ध्यान रखें और मेरे वियोग को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। लेकिन महाराज स्वयं व्याकुल हैं और श्री राम के वचनों को सुनकर जब वे आंखें खोलते हैं और श्री राम को मुनि वेश में देखते हैं तो उनकी व्याकुलता और बढ़ जाती है। महाराज दशरथ दुखी होकर पूर्व जन्म के कर्मों के विषय में विचार करते हैं। रानी कैकेयी के निर्णय के विषय में सोचते हैं, यह भी विचार करते हैं कि समय आने पर ही मृत्यु आती है, अन्यथा इतना श्री राम को इस स्थिति में देखकर और उनके वियोग के विचार पर भी वे जीवित कैसे रह सकते हैं। अंत में महाराज आंखों में आंसू भरकर केवल राम कहते हैं। महाराज दशरथ की ये स्थिति मोहजनित मन की स्थिति है। महाराज दशरथ की ये स्थिति कई बार हो चुकी थी। अंततः वे ये जानकर कि श्री राम जा रहे हैं, सुमंत्री से कहते हैं कि तुम उत्तम घोड़े जोत कर रथ ले आओ और श्री रामचंद्र को उस पर सवार कर इस नगर से बाहर पहुंचाओ। इतना ही नहीं, वे अपने खजांची को बुलाते हैं और पुत्रवधू सीता के लिए वस्त्र और आभूषण मंगवाते हैं। महाराज दशरथ की प्रसन्नता के लिए जनक पुत्री उन आभूषणों को ग्रहण भी करती है। अंत में महाराज दशरथ पुत्रवधू के लिए आभूषण प्रदान करने के साथ अपने पुत्रों की रक्षा के लिए उनके रथ में अस्त्र शस्त्र भी रखवाते हैं। यहाँ श्री रामचंद्र जी ने विरोध नहीं किया, वरन पिता की प्रदक्षिणा कर उनकी आज्ञा प्राप्त कर वन की ओर गमन करना उचित समझा। उन्होंने पिता दशरथ के पश्चात माता कौशल्या और अन्य माताओं को प्रणाम किया और सीता और लक्ष्मण सहित रथ पर सवार होकर महल से प्रस्थान किया। यह दृश्य अत्यंत व्यथित करने वाला था। अयोध्या में प्रसन्नता के क्षण दुख और व्याकुलता के क्षणों में परिवर्तित हो गए। अयोध्या वासियों के लिए
या अविश्वसनीय क्षण था। वे महाराजा दशरथ के सुशासन से परिचित थे। उनके लिए यह विश्वास करना कठिन था कि उनके न्यायप्रिय महाराज अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी को वनवास भेजने का अन्यायपूर्ण निर्णय कैसे ले सकते हैं। ये सचमुच असमंजस की स्थिति थी। इसको श्री रामचरितमानस की चौपाई में बड़े अद्भुत ढंग से वर्णित किया गया है। वहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि जो हठि भयउ सकल दुख भाजनु, अबला बिबस ज्ञानु गुनु गाजनु, एक धर्म पर मिति पहिचाने, नृपहि दोष नहीं देहि सयाने। अर्थात लोग कह रहे हैं कि महाराज दशरथ को कैकेयी को विचार करने का वर देना चाहिए था। अब देखिए, वे कैकेयी को दिए वरदान को पूर्ण करने के लिए स्वयं ही दुख के पात्र बन रहे हैं। तुलसीदास जी दो प्रकार के लोगों के विचार सामने रखते हैं। वे कहते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि स्त्री के विशेष वश में होने के कारण मानो महाराज का ज्ञान और गुण दोनों ही जाते रहे। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं, वे राजा को दोष नहीं दे रहे हैं। सत्य भी है, महाराज दशरथ एक धर्मपरायण राजा हैं और वे अपने कुल की परंपरा पूर्ण कर रहे हैं। यद्यपि उनके लिए श्री राम का वियोग जीवन और मृत्यु का प्रश्न है, इसके बाद भी वे अपने वचन को पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। वे कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन जो स्थिति है वे उसमें स्वयं को संभाल नहीं पा रहे। इसी भावुकता में वे अंततः एक राजा के वेश को भी जैसे त्याग देते हैं और केवल एक व्यथित पिता की भांति व्याकुल हो जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि श्री राम के रथ में सवार होकर जाने के पश्चात महाराज दशरथ इतने व्याकुल हो गए कि रानियों सहित ये कहकर कि मैं अपने पुत्र को देखूंगा, भवन से पैदल ही निकल पड़े। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि व्यथित महाराज दशरथ अपना तेज खोकर ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा ग्रहण में अपना तेज खो देता है। वे बार बार रथ को देख रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे श्री राम का रथ उनकी आंखों से ओझल हो रहा है। तब मंत्री वर्ग महाराज को कहते हैं कि महाराज, हम जिसका पुनरागमन शीघ्र चाहते हैं उसको छोड़ने के लिए दूर तक नहीं जाते। वर्णन है कि ऐसा सुनकर महाराज दशरथ जैसे थे वैसे ही ठहर गए। महाराज दशरथ की स्थिति को देखकर यह निर्णय करना कठिन है कि वे मंत्रीगणों की शास्त्र संगत बात सुनकर ठहर गए या उन्हें इस आशा ने रुकने के लिए विवश कर दिया कि ऐसा करने से श्री रामचंद्र ही शीघ्र लौट आएंगे। कारण जो भी हो, महाराज शांत हो गए, परंतु उनके पीछे स्त्रियों का अंतर्नाद गूंज रहा था जो असहनीय था। एकटक श्री राम के रथ के मार्ग को देखते हुए अंततः महाराज मूर्छित होकर गिर गए। महाराज को इस अवस्था में रानी कौशल्या और रानी कैकेयी ने महाराज को हाथ पकड़कर संभालने का प्रयास किया, लेकिन महाराज कैकेयी को निकट देखकर विकल हो गए और उन्होंने स्वयं से कैकेयी को दूर करते हुए कहा कि तुम मुझे स्पर्श मत करो, क्योंकि अब हमारा कोई संबंध नहीं है। वो यहाँ तक कह देते हैं कि हमने अग्नि की परिक्रमा कर जो तुम्हारा हाथ पकड़ा था उसका यह लौकिक और पारलौकिक कर्मफल भी हम त्यागते हैं। इसका अर्थ है कि महाराज दशरथ ने इस लोक और परलोक के लिए किए जाने वाले सभी कर्मों से कैकेयी के संग को अस्वीकार कर दिया। इससे स्पष्ट है कि महाराजा दशरथ अपने वचन को पूर्ण तो अवश्य करते हैं, परंतु कैकेयी को वे क्षमा कभी नहीं कर पाए। रामचरितमानस में महाराज दशरथ के अंतिम प्रयास का अत्यंत सहज भाव से वर्णन किया गया है। वहां महाराज दशरथ सुमंत्र से कहते हैं कि सुठी सुकुमार कुमार दोऊ, जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई दिखराई बनू, फिरे गए दिन चारी। अर्थात दोनों कुमारों और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद तुम लौट आना।
तुलसीदास जी ने महाराज दशरथ के हृदय के भाव कितनी स्पष्टता से हमारे सामने रखे हैं, ये अगली चौपाई में समझ में आता है, जहां महाराज दशरथ कहते हैं कि जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य संग दृढ़ व्रत रघुराई, तो तुम विनय करेउ कर जोरी, फिर ये प्रभु मिथिलेश की सोरी। अर्थात यदि दोनों भाई न लौटे तो तुम सीता को ही लौटा लाना, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। और ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इसके पश्चात श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण दोनों में ही श्री राम के वन गमन का वर्णन है। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है कि कहऊँ राम वन गवनु सुहावा, सुनऊ सुमंत्र अवध जिमि आवा। अर्थात तुलसीदास जी श्री राम के वन गमन के विषय में बताकर कहते हैं कि अब तक मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा है, अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वो सुनिए। इसके बाद सुमंत्र के अयोध्या लौटने का वर्णन अत्यंत मार्मिक है। सुमंत्र जब श्री राम को छोड़कर अयोध्या पहुंचे तो महाराज दशरथ की प्रतिक्रिया क्या है, आइए देखते हैं। श्री रामचरितमानस में वर्णन है कि सुमंत्र श्री राम के साथ के बिना अयोध्या नहीं लौट रहे हैं, तो 4 निषाद उन्हें विदा करने आए हैं। उन्हें विदा कर स्वयं सुमंत्र नगर में प्रवेश करने में सकुचाते हैं और सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताते हैं। संध्या में अवसर पाकर वे अयोध्या में प्रवेश करते हैं और महाराज दशरथ के समक्ष पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हैं। मंत्री सुमंत्र को देखकर महाराज दशरथ उन्हें हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं, बताओ श्री राम, लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आता है, परंतु वे धीरज धरकर महाराज को समझाते हुए कहते हैं कि जन्म मरण, सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब काल और कर्म के अधीन स्वयं होते रहते हैं। धीर पुरुष अपने मन में दोनों स्थितियों को समान समझते हैं, अतः आप भी विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। यूं तो मंत्री का संकेत स्पष्ट था, परंतु महाराज समझते तब। सुमंत्र श्री राम के वन गमन का पूरा घटनाक्रम महाराज को सुनाते हैं और कहते हैं कि श्री राम ने कहा है कि तुम जाकर पिताजी को प्रणाम कर कहना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता ना कीजिए, आपकी कृपा, अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। साथ ही उन्होंने मुझसे गुरु वशिष्ठ और पूर्ववासियों से ये प्रार्थना की है कि हम सभी आपको सुखी रखें। अतः श्री राम केवल यह चाहते हैं कि आप कुशल रहें, परंतु मैं उन्हें लौटा नहीं पाया। सुमंत्र ने समझाने का प्रयास किया, परंतु उनके वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। वे तड़फने लगे और उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया। इंद्रियां विकल हो गई। तब माता कौशल्या ने कई प्रकार से उन्हें समझाकर धीरज धरने को कहा, परंतु वे पुनः बोले, सुमंत्र, कहो कृपालु श्री राम कहाँ हैं? वे विलाप करने लगे। उन्हें श्रवण कुमार के पिता अंधे तपस्वी के श्राप का स्मरण हो आया। उनकी व्याकुलता और श्री राम के वियोग का दुख बढ़ता ही गया। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरहम, राव गयौ सुरधाम। अर्थात महाराज दशरथ राम राम कहकर, फिर राम राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। इसके बाद तुलसीदास जी ने बड़े भक्ति भाव के साथ महाराज दशरथ के भाग्य को और उनके जीवन को धन्य बताते हुए कहा है कि जियन मरण फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा, जियत राम बिधु बदनु निहारा, राम बिरह करी मरनु सवारा। अर्थात
जीवन और मृत्यु का सच्चा फल तो महाराज दशरथ जी ने ही पाया है। जीते जी उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और अंत में श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपनी मृत्यु को भी श्री राममय कर लिया। सत्य है, महाराज दशरथ का जीवन साधारण नहीं है, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु भी असाधारण है। भक्ति मार्ग की दृष्टि से देखा जाए तो वे सदैव ही श्री राम के स्मरण में रहे। जीवन का एक क्षण भी उन्होंने श्री राम के स्मरण के अभाव में व्यतीत नहीं किया और उनकी मृत्यु भी श्री राम के स्मरण के साथ हुई है। यदि एक और दृष्टि से देखा जाए तो महाराज दशरथ का संपूर्ण जीवन कर्मफल सिद्धांत का एक स्पष्ट उदाहरण भी है। एक और उनके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उन्हें श्री राम के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो दूसरी ही ओर एक भूल के कारण उन्हें श्री राम के वियोग का दुख भी उठाना पड़ा। इसका अर्थ है कि कर्मफल सिद्धांत से कोई भी मुक्त नहीं है, फिर चाहे वे श्री राम के पिता और अयोध्या के महाराज दशरथ ही क्यों न हो। श्री राम के पूर्वजों में श्री राम के पिता को वाल्मीकि रामायण ने 39वीं पीढ़ी में रखा और आज हमने उनके जीवन के अंतिम क्षणों तक का वर्णन किया। इस दृष्टि से महाराज दशरथ के साथ श्री राम के पूर्वजों की ये यात्रा समाप्त होनी चाहिए, परंतु हम इस यात्रा का अंत यहाँ नहीं कर रहे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या श्री राम के पूर्वजों के कुछ नाम और उनके जीवन के बारे में और कुछ जानना शेष है? यदि हाँ, तो कौन है श्री राम के वे पूर्वज और उन्हें समझने की दृष्टि क्या होगी, जानेंगे, लेकिन अगले अंक में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए पूर्वज श्री राम के युग युगीन भारतवर्ष की विकास गाथा केवल वीर भारत पर। अभी के लिए नमस्कार। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा